के चौक चौराहों से। यानी कि झारखंड में सत्ता का संग्राम शुरू हो चुका है और ऐसे में चाय की चुस्कियों के साथ लोग चुनावी चर्चा में जुट गए हैं। हमारा खास पेशकश है चाय, चुनाव और चर्चा। तो जाहिर सी बात है, चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा पर बात होना बेहद जरूरी है। हम पहुंचे हैं रांची के अरगोड़ा चौक के करीब, जहां पर चाय की चुस्कियों के साथ लोग चुनावी चर्चा भी करने लगे हैं, सियासत पर भी चर्चा करने लगे हैं। ये बात करने लगे हैं कि इस बार हमारा प्रत्याशी और इस बार हमारा नेतृत्वकर्ता कैसा हो। दरअसल झारखंड में तमाम रियासती पार्टी जो है, सियासी पार्टियां हैं, वो चुनावी तैयारी में है, रणभूमि में कूदने को तैयार है। रांची की बात कर लें तो रांची में एनडीए से एक ओर सीपी सिंह है तो दूसरी ओर महुआ माझी इंडिया गठबंधन से है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का प्रत्याशी कौन जीत हासिल करता है और कौन हार नसीब होता है। ऐसे में फिलहाल हम पहुंचे हैं चाय की दुकान में, जहां पर चाय पर चर्चा करेंगे और चाय की चुस्कियों के साथ ये बात करेंगे कि क्या कुछ राजधानी में चल रहा है। सबसे पहले भैया एक पेपर पढ़ रहे हैं, इनसे ही बात करते हैं कि पेपर में क्या कुछ देख रहे हैं, कौन से प्रत्याशी रांची का है जिनका पल्ला भारी नजर आ रहा है। प्रत्याशी तो सब अपना अपना ताकत झोंकती है, ठीक है। दोनों है, बीजेपी अपना स्तर पे है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना स्तर पे है। बस क्या जिसका है तो। अच्छा भैया, 5 वर्ष के बाद ये चुनाव होता है, लगता है कि क्या कुछ कमी है हमारी राजधानी में? कमी तो सर सभी प्रत्याशियों के ऊपर कुछ कुछ कमी रहती है, सबके जरूरत का भी पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, जो अपना काम के स्तर पे करती है उसको तो जनता चुनेगी ही। झारखंड को युवाओं का प्रदेश कहा जाता है, युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है? आप भी युवा हैं, क्या मानते हैं? युवाओं का रोजगार तो फिर भी है, और रोजगार तो बहुत है, ऐसे भी बेरोजगार लोग भी बहुत है, नौकरी की कमी है। तो लोग बीटेक करके भी लोग बेरोजगार है, इंजीनियर करके भी लोग बेरोजगार है आज हमारे झारखंड प्रदेश में, जो कि खनिज पदार्थ हमारे झारखंड से चरित्र में गिनती आती है। यानी 5 वर्षों में भी युवा जो है पढ़ाई करके शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद आज भी बेरोजगार अपने आप को मानते हैं। क्या लगता है, लेकिन युवा स्वरोजगार भी तो अपना रहे हैं। आप भी तो यहाँ दुकान किए हुए। हाँ, चाय बेच रहे हैं। जी जी। चाय लोग पीने आता है, पूरा चाय का बड़ा बढ़िया टेस्ट होता है। क्या क्या बात करता है लोग यहाँ चाय पीते पीते? चुनाव पर कुछ बातचीत होती है? हाँ हाँ होती है, बाद में देखिए किनारे हो रहा है, बराबर करते रहता है उन लोग, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है। शिक्षा का स्तर क्या लगता है आपको राजधानी में? शिक्षा का स्तर तो बहुत कम है सर, यहाँ कहीं वैसा ही है नहीं। अब बेरोजगार भी बहुत है, कोई में बहुत बेरोजगार है। स्वास्थ्य का अगर मान लिया जाए, कभी हम अस्पताल जाते हैं इलाज के लिए परिवार को या किसी को लेकर के, वहाँ इलाज कैसा चलता है? इलाज भी सही नहीं है, हॉस्पिटल का ना कहीं कमी है उसमें। वहाँ मतलब मैनेजमेंट का कमी है, देखभाल सही से है नहीं, जो हो रहा है। पेशेंट गया है तो अपना पड़ल है साइड में, कुछ देखभाल है नहीं सही से। रांची में एनडीए की बात कर ले, बीजेपी से अगर बात कर ले तो सीपी सिंह है, वो उन्होंने कैसा काम किया है, जो कि सिटिंग विधायक रहे हैं। ऐसे में अब महुआ माझी भी है, ये कैसा काम करेगी? सीपी सिंह के बारे में आप जानते होंगे, सीपी सिंह ने काम कैसे? काम ठीक ही किया है, आगे तरफ से बहुत पहले से ही है और हर बार जीतते ही गए हैं। सीपी सिंह का काम ठीक है, हर बार जीतते आए हैं, लेकिन इस बार बड़ी चुनौती महुआ माझी भी है उनके सामने। तो क्या लगता है कि महुआ माझी उनको मात दे पाएंगे? अब तो कहना तो मुश्किल है सर, देखिए अभी कौन है ठीक कर। चलिए आगे बात करते हैं। दादा, स्वास्थ्य की स्थिति क्या मानते हैं, अस्पतालों की स्थिति क्या है? अस्पताल की स्थिति में देखिए, सदर हॉस्पिटल बहुत बड़ा सा बन गया, मगर वहाँ डॉक्टर का अभाव है, इसलिए इन लोग को डॉक्टर की व्यवस्था पहले करनी चाहिए। और सिरिम्स में भी कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ की मरीज जाते हैं और बाहर में उनको सुलाया जाता है, उस सब पर सुधार करना चाहिए। सुधार अभी स्वास्थ्य में 100% सुधार नहीं हुआ, 80% सुधार हो चुका है, धीरे धीरे हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। अभी तो बार बार चुनाव होता ही रहता है, बार बार लोग कहते हैं आश्वासन देते हैं, मगर आश्वासन में आज तक खरा के उतरा है? कोई तो उतरा नहीं है, सब लोग आश्वासन ही देते रहते। केवल आश्वासन मिलता है। सड़कों की स्थिति क्या है राजधानी में? राजधानी में सड़क की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। राजधानी में सड़क की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल के बारे में आप क्या कैसे देखते हैं?
सरकार का 5 वर्ष के काल में चाहे सदियों से देखा जा रहा है, बेरोजगारी किसी ने दूर नहीं कर पाया। नवजुवक लड़का रोजगार के लिए अपने राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में भटकते रहते हैं, जबकि हर राज्य के लोग कहता है ये बिहार से झारखंड से आया होगा, इसको दे दो 10,000 5,000 के रोजगार और खाना भर पेट दे दो। ये चीज नेता लोग को यहाँ सुधारना चाहिए कि हमारा बिहार और झारखंड के लोग को रोजगार पर किसी नेता ने ध्यान नहीं दे पा रहा है। अच्छा, अपने झारखंड की एक बड़ी कमी रही है, विडंबना रही है कि पलायन बड़ा जोर होता है यहाँ। हाँ, यहाँ झारखंड से पलायन बहुत ज्यादा जोड़ होता है, इसलिए कि यहाँ के नेता लोग कभी भी फैक्ट्री वगैरह के बारे में, रोजगार के बारे में सोचता ही नहीं है। चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे झामुमो को, किसी भी नेता ने ये नहीं सोचा कि यहाँ के रोजगार के बारे में हमने क्या सोचा, नवजुवक के बारे में क्या सोचा, किसी ने नहीं सोच रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं। पलायन भी बड़ी समस्या है। दूसरी ओर झारखंड ही वो राज्य है जहां पर महिलाओं को सशक्त करने की बात की जाती है, महिलाओं को रोजगार देने की बात करती है, उन्हें मजबूर किए जाने की बात की जाती है। लेकिन आज भी ये झारखंड वही है जहां पर महिलाओं को डायन बिसाही बता करके भी मार दिया जाता है, कहीं ना कहीं उनके साथ भी अत्याचार किया जाता है। झारखंड में एक डायन बिसाही का मामला बड़ा जोर चलता है, इसे कब दूर किया जाएगा? लगता है कि सरकारें इस पर सोचने की जरूरत है। सरकार अभी तक कोई भी सरकार आएगा तो इसको सोचने का प्लान ही नहीं करता। वो अपना रोटी सेकता है, केवल हिंदू मुस्लिम ईसाई को सिर्फ लड़वाने का काम करता है। डायन ईसाई आज तक कहीं नहीं है। वो अपने मन में एक भ्रम रखा है कि डायन ईसाई है और न कभी रहेगा। महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। महिलाओं का रोजगार क्या है, सब आज का पुरुष को रोजगार नहीं तो महिलाओं का रोजगार का संख्या इतना बढ़ रहा है तो कहाँ उसको सरकार तो नौकरी कम है और सरकार इतना लिमिट कम कर दिया। कभी जो 15 साल का जो मोदी सरकार आया उसके बाद तो इतना खत्म कर दिया, जितने सरकारी नौकरी सब तो बेच दिया है। एक भी नौकरी उसके पास है बता दे, प्रूफ करके बता दे हमें। मोदी सरकार में से रघुआ सरकार जो आया, धर्म के बारे में जो सरना ईसाई करके हम लोग को अलग कर दिया तो क्या फायदा हो उसके। नौकरी के नाम पर, जात धर्म के नाम पर व्यापार हो रहा है। व्यापार, नौकरी के नाम पर, जात धर्म के नाम पर व्यापार करे, दुकान खोल कर रखा है। चाहे रघुवर सरकार था या कुछ भी सरकार था, जेएमएम सरकार भी है, वो भी वही कर रहा है आज। अब बाबा फिर से चुनाव आ गया है, ऐसे में कैसा प्रत्याशी चाहेंगे जो हमारी बुनियादी सुविधाओं को पूरा करे? कौन पूरा कर सकेगा इसे? कोई पूरा नहीं कर सके। सब नेता लोग अपने घर में सिर्फ देखिए आज करोड़ों का संपत्ति बनाते 5 साल में, जो मेहनत चाय बेचने वाला को मेहनत करता है उसको पैसा ही नहीं रहता है, तो बिल्डिंग नहीं बना पाता। हर नेता के पास जाइए, जीतू सरन जाके घर देखिए, उसका 5 साल में 23 करोड़ 24 करोड़ रुपया कहाँ से आता है? वो हमारे गरीब को पैसा नोचता है तभी ना आता है। ऐसा विधायक को देता है जो कि काम करता नहीं है। चलिए, तो हम फिर आप लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम आगे चलते हैं। आगे कुछ लोगों से बात करते हैं। इन लोगों ने सीधे तौर पर कहा है कि झारखंड में चुनाव तो बार बार आते हैं, इतने लंबे समय से झारखंड राज्य को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया गया है। युवा जो बेरोजगार हैं, पलायन कर जाते हैं, नौकरियों की कमी है। कहीं ना कहीं झारखंड राज्य में युवाओं को छला गया है, जात धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाने का काम किया गया है, इन्हें वोट बैंक बनाया गया है। ऐसे में अब झारखंड राज्य कैसे विकास करे और कैसा यहाँ का नेतृत्व करता हो, इन तमाम मुद्दों पर चाय की चुस्कियों के साथ हम और लोगों के साथ जुड़ेंगे। दादा, चाय की चुस्कियों के साथ लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि इस बार हम लोगों के लिए क्या होना चाहिए। बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली, सड़क। पानी की सबसे बात कर लेंगे तो आपके क्षेत्र में पानी की स्थिति क्या है? देखिए, पानी की स्थिति तो पहले से अभी पाइप बिछ रही है, मगर हर एक जगह पानी नहीं मिल रहा है, कनेक्शन अभी नहीं हुआ है, समस्या तो है। और वाटर हार्वेस्टिंग का बात होता है, यहाँ पे नगर निगम करती है मगर उसको कोई फॉलो नहीं करते हैं। सब लोग अपना स्वार्थ के लिए बस सीमेंटेड पक्का का सब मकान बना दे रहे हैं, मिट्टी कहीं छोड़ नहीं रहे हैं, बरसात के पानी कहीं स्टोर नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कोई नहीं है। नगर निगम अपना फॉर्मेलिटीज करता है, बोल के जाता है नक्शा पास नहीं होगा, ये नहीं होगा, सबका नक्शा पास हो रहा है और सब लोग अपने घर बना रहे हैं बिना वाटर हार्वेस्टिंग का। सबसे बड़ी बात ये समझते सिस्टम लगभग फेल है। चलिए, ये तो पानी हो गई। बिजली की बात कर लें, सरकार दावे कर रही है कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, लेकिन बिजली की स्थिति क्या है? देखिए, मुफ्त बिजली कुछ नहीं है। हम लोग 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात हो रही थी, वो किनको मिल रहा है? जो बेचारे मतलब जिनके यहाँ एक बल्ब जल रहा है, 2 बल्ब जल रहा है, जिसका यूनिट मतलब नाम मात्र का है, उन्हीं का माफ हो गया तो हो गया, अदरवाइज किसी का माफ नहीं हो रहा है। जिनका 200 यूनिट क्या है, हर घर में
वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है, टीवी है, फलना है, 200 यूनिट से प्लस हो ही जाता है। अब मान लीजिए कम भी है ना तो उनका नहीं माफ हुआ है, ऐसा नहीं, ये सब चोचले हैं। हाँ, वो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं बिजली की ये स्थिति है, तो फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो बाधित होगी बिजली की वजह से। हमको नहीं जानकारी इसके बारे में। कोई कमांड नहीं है प्राइवेट स्कूल पे, कोई भी फीस पे कोई कमांड नहीं है। एजुकेशन क्या है, गवर्नमेंट स्कूल को देख लीजिए, यहाँ पर बगल में ही यहाँ पे सरकारी स्कूल है, कोई बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल में, किसी का ये नहीं है। और शिक्षा आप भी जान रहे हो और सब लोग देख रहे हैं, मगर ये है कि धीरे धीरे पेरेंट्स या गार्जियन अपने से जो कर पा रहे हैं, कर्ज लेके पढ़ा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। पहले से शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, मगर सरकार की ओर से कोई इसका ये नहीं। चलिए, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो सिस्टम है वो बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, पहिया जो है बहुत धीरे धीरे चल रहा है। ऐसे में लोगों को बड़ी समस्याएं भी आ रही है और कहीं ना कहीं अभिभावक भी जो है वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, तमाम चीजों को लेकर चिंतित है। बात करेंगे अगर बिजली की व्यवस्था ऐसी है तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई में तो दिक्कत होती होगी। नहीं, होती तो है, लेकिन हम लोग अपना व्यवस्था करके रखे इसलिए चल रहा है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उस तबके में बहुत दिक्कत हो रहा है। लाइन तो सर रहती है यहाँ पे है, अभी इलेक्शन का समय है तो लाइन परमानेंट अभी रह रही है। इलेक्शन का समय तब। हाँ, लेकिन लाइन उतना ज्यादा हमको समस्या नहीं नजर आ रहा। लेकिन जो माफी वाला वो चीज तो समझ नहीं, अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं आया है कि माफ किया है कि नहीं किया, किसी को मैसेज से कुछ नहीं हो रहा है। मतलब असमंजस में है कि इलेक्शन के बाद हो सकता है कि चालू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए आगे फिर से आते हैं। दादा, स्वास्थ्य का स्थिति क्या है, अस्पतालों की स्थिति क्या है? अस्पतालों की स्थिति ठीक है और मेन सरकारी हॉस्पिटल में उतना केयर नहीं हो रहा है। अगर जा रहा है पेशेंट तो उतना केयर नहीं हो पा रहा है। अच्छा, फिर से यहाँ चुनाव हो रहा है, एक तरफ सीपी सिंह है, दूसरे तरफ महुआ माझी है। सरकार बार बार यहाँ पर बात कर रही है कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नियुक्तियां दे रहे हैं। नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। सरकार रोजगार दे रही है, ये चीज करे, ये चीज गलत है, समझ ना। क्या कि हम लोग तो काम कर रहे हैं मगर अपने बलबूते पर काम कर रहे हैं। सरकार ऐसे में किस नेतृत्वकर्ता को चुनिएगा, सीपी सिंह या महुआ माझी? अब किसी को तो क्लीन बुला नहीं जा सकता, जो आता है अपना वही हाल कर। आज जितना इंडिया में जितना स्टेट है, सबसे बदतर स्थिति झारखंड का है। अच्छा, हेमंत सरकार मैया सम्मान योजना की बात कर रही है, सबको पैसे नहीं, वो फ्रॉड, उसका पैसा नहीं आ रहा। फ्रॉड है? हाँ, फ्रॉड है, उसका पैसा नहीं आ रहा। हम लोग भी जुड़े हुए हैं मगर अभी तक है ना, सब फॉर्म फिलअप किया गया, सब चीज किया गया, मगर उसका पैसा नहीं आया अभी तक। ये चीज करना गलत है। मैया सम्मान योजना के माध्यम से मैयाओं को मैंने धोखा में रखा। हाँ, क्या कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी भी गोगो दीदी योजना चला रही है, तो उसका अभी हम लोग को जानकारी नहीं है ना। उसको जो है ना, उसका अप्लाई आदमी किया नहीं है, इसलिए उसका जानकारी नहीं। मगर ये जो हेमंत सरकार का है, वो जो उसके बारे में फॉर्म फिलअप किया गया, चालू तो नहीं हुआ है गोगो दीदी योजना, लेकिन देने की बात तो चल रही है ना। चल रही है, तो उसका प्रोसेस होता है ना। कोई अगर गवर्नमेंट काम होता है तो उसका प्रोसेस होता है ना, बगैर प्रोसेस का तो कोई काम होगा नहीं। उसका प्रोसेस हम लोग पास आया नहीं है, हम लोग उसका प्रोसेस भी जाएंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो जान। युवा पीढ़ी भी हमारे साथ है, रोजगार की स्थिति क्या है? आप लोगों को रोजगार मिलता है, नौकरियां मिलती है? मेरा बीजेपी सरकार से बहुत लगाव है। मोदी जी बहुत कुछ अच्छा काम किए हैं और सब अच्छी चल रहा है, जो भी चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है। कहाँ जॉब करते हैं? मेरा डाक दुकान है यहाँ पे। दुकान है, आपको कहीं नौकरी नहीं मिली? मैं पढ़ लिख के बहुत पीछे चल आए, नसीब खराब था, इसी के चलते कुछ नहीं पाए। गरीब परिवार से उठ के आए, तब जाके अपना रोजगार शुरू किए। अपने से रोजगार किए, कहीं नौकरी सरकारों ने नहीं दी? नहीं, कहीं नहीं मिल पाया। मेरा खेल का सिस्टम था, खेलने वाला क्रिकेट बहुत सीखे, लेकिन गरीब परिवार से थे नहीं, तो नहीं हो पाया। तो सुना आपने, गरीब परिवार जो है वो अब भी गरीबी का दंश झेल रहा है, क्योंकि ये झारखंड राज्य है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन तमाम चीजों के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये दावे खोखले नसीबात होते हैं। भाई साहब पानी पी रहे हैं, गला में भिगा रहे हैं, तो जरा पानी पी करके आप बताइए कि झारखंड में किस तरह से सरकार चल रही है। और अभी फिलहाल रांची में जिस तरह से चुनाव का मौसम आया है, कौन प्रत्याशी बढ़िया काम किया है और कैसे आप लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलेगी। पानी जो आप पी रहे हैं, ये सही पानी आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? ये तो सर हम लोग को यहाँ से मिल रहा है। ये तो सरकार नहीं दे रही है, ये तो अपने से हम लोग फिल्टर करके पी रहे हैं। पानी कैसा आता है? साफ सुथरा पानी आपके घर में आता है? ना सर, नल से जल पहुंचाने की बात कर रही है सरकार। अब देखिए पहुंचेगा, अच्छा बात है,
स्वास्थ्य कैसा रहता है पूरे मतलब पीने के बाद तो थोड़ा सर्दी खांसी बुखार होना ही है, इसी के लिए हम लोग फिल्टर पानी पीते हैं खरीद के भी। अच्छा, पता है सीपी सिंह कौन है? सीपी सिंह है, ये क्या बोलते हैं हम लोग का, भुला जाते हैं। रांची के विधायक हैं। हाँ, रांची के विधायक। महुआ माझी को जानते हैं? नहीं महुआ माझी जेएमएम से अभी प्रत्याशी है। जी, हम लोग जानते हैं नवीन जायसवाल हो गए, संजय सेठ हो गए, वो लोग हम लोग जानते हैं। बाकी तो उतना हम लोग। कहाँ रहते हैं आप? ये नहीं पर रहते डायरेक्टली जी। कैसा इधर मतलब लगता है कि थोड़ा साफ सफाई का काम होता है, विकास का काम होता है, इस तरह का कुछ हुआ देखने में? हाँ, हुआ है हल्का फुल्का। अच्छा, इस बार का प्रत्याशी, इस बार का नेतृत्व करता कौन विधायक जीत कर सामने आए तो अच्छा लगेगा? हम तो चाहते हैं सर कि संजय सेठ आए। इस बार रांची से न। चलिए आगे भी चलते हैं, हम आगे लोगों से फिर से जुड़ते हैं। आगे एक भैया फिर से आए हैं। भैया, रांची में बड़ा जोर चाय पर, चुनाव पर चर्चा होता रहता है, चाय की चुस्कियों पर। क्या लगता है मतलब आप? चलिए बहरहाल कई लोग ऐसे हैं जो कि शर्माते हैं, लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि चाय की चुस्कियों के साथ रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर सियासी मुद्दों पर भी चर्चा होती है, चुनावी चर्चा होती है। और हर लोग यही कहता है कि सरकारें बड़े बड़े दावे जरूर करती है, लेकिन झारखंड राज्य के 23 से 24 वर्षों बाद भी आज भी हाल जो है वो उसी तरह से बदस्तूर है, कहीं न कहीं जस की तस है। अब देखने दिलचस्प होगा कि अब जिस तरह से चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के जो नेता है वो जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं, फिर से हाथ जोड़कर उनके दरवाजे पर पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं हमें चुनाव के लिए वोट दे, हमें मतदान करें। अब देखना ये होगा कि अब ये प्रत्याशी जो फिर से दावे कर रहे हैं ये कौन सा नया कीर्तिमान साबित करते हैं और खासकर जनता को कौन सी बुनियादी सुविधाएं मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल झारखंड में अब भी कई मुद्दे हैं, खास करके स्थानीय नियोजन नीति, 1932 खतियान, रोजी रोजगार, पलायन, डायन बिसाही, ऐसे कई मुद्दे हैं जो अब तक इसका निराधार नहीं हो सका है, अब तक इसका समाधान नहीं हो सका है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि झारखंड में फिर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी पार्टियां रणनीति तैयार कर रही है, चुनावी घोषणाओं के तहत अपने दावे बता रहे हैं, लेकिन खासकर जनता को क्या कुछ नसीब होता है, क्या कुछ मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी अरविंद के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।